अब मुजफ्फरपुर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ना आबादी के दृष्टिकोण से। तो आप सब दिन हम लोग कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा है, तो बराबर ना आते रहे। तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज़ रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए। आपको फोन आया था अमित शाह का? वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी जी जी, तो एक पुराना परंपरा ना है। जी जी जी, केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, तो वही बोले थे जी जी कि इनका ये जाएंगे तो जी, ठीक ही है। जी लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है। जी, जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है। लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं और लोगों की बात को सुनना है, कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करें। तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए आते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, आप सब चीज़ बताती हैं, सब ठीक है। हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, अब वो भी सक्रिय है, तो खुशी की बात आई है। मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस की बात आई कि बहुत काम स्लो चल रहा है मुख्यमंत्री जी। देखिए यहाँ पर का कोई चीज़ ऐसा नहीं है। तिमी सर न उता भने जी आया मुजफ्फरपुर में निश्चित तौर पर विकास का आगे बढ़ेगा और जितने भी सरकारी कार्यक्रम चल रहे हैं राशन तमाम मीटिंग जमीन पर जाके देखने का काम कर रहे हैं। उसके बाद समीक्षा बैठक होगी तमाम। नीरा पे क्या कर रहे हैं? नीरा का तो देखे हैं कि जायजा लिया है, उसकी प्रोडक्ट को भी लिया है। विकास के बारे में क्या कहते हैं? बस और भी जगह विकास नहीं हुआ है, लोग वहाँ भी परेशान हैं। विकास हो रहा है, कहीं नहीं हुआ है यह बात तक कोई मतलब नहीं। विकास हो रहा है, सब जगह संभव थोड़ी है कि विकास हो रहा है, विकास हो रहा है। यहाँ पर क्या कुछ सौगातें समीक्षा बैठक में कई थी सौगातें, देख रहे हैं क्या चल रहा है। खुल गया। थोड़ा साइड होइए, बेकार घुस गया है। पीछे दिख रहा है थोड़ा सा।
समाधान यात्रा में कोई समाधान नहीं और कोई विकास की बात नहीं। पुरानी गाथाओं को गाया गया, उसमें कोई नई बातें बिहार के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए नहीं मिला। निश्चित रूप से ये हो जाएगा। जो अधिकारियों का एक भाषा होता है, जी सर सर, लेकिन नई बात कुछ नहीं हुई है। एक बात नहीं हुई है जो मैं बताना चाहता हूँ, आभार प्रकट करना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का और अपने सेक्रेटरी प्रधान सचिव प्रत्यामृत जी का, कि बभनगामा और आई जो अतरार का मेरा पुल था 2 अरब 26 करोड़ का, उसका DPR बन के तैयार हो गया, स्वीकृति जो ने दिया है, बहुत जल्द कैबिनेट होगा और नई सौगात और आई विधानसभा के जनता को और सीतामढ़ी के लोगों को और जनकपुर जाने वाले लोगों को काफ़ी सुविधा होगी और जिला मुख्यालय से मात्र अब 30 किलोमीटर की दूरी हो जाएगी, जिस पर स्वीकृति DPR बन के तैयार है, प्रत्यामृत जी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने दे दिया है। ये भी योजनाएं जनहित में चलाई जा रही है। सरकार के द्वारा तमाम योजनाओं का परिभ्रमण भी किया है, उन्होंने देख करके भी कुछ योजनाओं को पंचायत में आए हैं और यहाँ तमाम योजनाओं के बारे में बिंदुवार समीक्षा पूर्ण हो, इसकी समीक्षा की गई है। जो कुछ भी समस्याएं हुआ, शेखपुर हुआ, इस सब तरह के जो पंचायतें हैं जहां बसावट को काफ़ी ज़्यादा हो गई है और पंचायत निधि से जल निकासी हेतु नाला के निर्माण संभव नहीं है, वैसे जगहों के लिए जो है सो जिलाधिकारी और विभाग को निर्देश दिया गया है कि DPR बना करके और संबंधित जगह पर भेजें ताकि वहाँ का जो है समस्या का निदान। मुख्यमंत्री के लिए जब रातों रात सारी व्यवस्थाएं कर दी जाती हैं तो आम लोगों के लिए क्यों नहीं की जाती? क्या है कि तो कार्य तो लगातार हो रहे हैं, काफ़ी प्रगति हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। प्रगति दिख रही है आपको? निश्चित समाधान होगा। अब ये सभी 1000 लोग कभी भी सब कहीं से फीड करेंगे तो बुक करेंगे तो तुरंत अलर्ट आ जाएगा पुलिस में, यहाँ पे कंट्रोल रूम में, ये व्यक्ति इस चौराहे पर इस समय पहुँचे। दूसरा सर, जो लोग नहीं भी पहले रजिस्टर्ड है उनका भी धीरे धीरे करके सर डेटाबेस बनते ही, तो जैसे जैसे सर इस पर लोग पास करेंगे तो पूरा डेटाबेस बनते जाएगा और भविष्य में किसी भी प्रकार की घटना या कोई प्रकार की परिस्थिति होने पर उसको बहुत इजीली से डिटेक्ट किया जा सकता है। ट्रेन DSP अंदर सुबह उठता है सर, ये सब जो हम लोगों का है पूरे शहर के एक एक मोहल्ले और एक एक घर का हम लोगों ने सैटेलाइट इमेज के माध्यम से उसका सर मैपिंग किया है और उसको सर फोन करने से और उसका करके जाके गाँव में उसका सर मैपिंग कर। अब सर फॉर एग्जाम्पल इस मोहल्ले में ये घर अगर हमको कोई यहाँ कोई बात अगर होती है इस पर क्लिक करेंगे, कीजिए क्लिक, हाँ उस पर सर, तो उस एरिया में किसी भी घर पर क्लिक करेंगे, बिल्डिंग ID सर आ गया, ओनर का नाम आ गया, होल्डिंग नंबर आ गया, कितने फ्लोर है,
उतना हाई टैक्स टैक्स की चोरी सर होती है, इसमें लोग सर क्या करते हैं कि टैक्स का में कम सरकार को खुद कम राजस्व पड़ा, एरिया रहता है सर 5000 वर्ग फीट, वो दिखाने से 2000 वर्ग, या पूरा एरिया सर 5 कट्ठा है वो दिखाने से, तो अब सर इसके माध्यम से सरकार राजस्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। एक अनुमान के माध्यम से कम सर 8 गुना राजस्व बढ़ेगा। जब इन्वायरमेंटल ये सब चीज़ें तो मन का सर है कि ऑलरेडी ये बन रहा है, ये बन रहा है, ये भी सर बढ़ेगा। और सर आपका जो जजमेंट है जो उसके अंदर सारे वाटर बॉडी जितने वाटर बॉडी सब लोग कई जगहों पे शहर में लगा हुआ है कि कोई भी पब्लिक वहाँ पे खड़ा होकर अपनी बात बता सकता है कि किसी कोई समस्या है, घटना हुई, फायर आग लग गई या किस तरह की घटना हो, वो बता सकता है। तो ट्रैफिक में सर हमारे बहुत हम किसान जाति सर अपने 2009 में आज लगे नहीं, अच्छी बात है। माननीय मुख्यमंत्री हैं, पूरे बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जिलों में जाके जो व्यवस्था है, जो विकास की योजनाएं हैं, जो नीतियां बनी हुई उस मुताबिक काम हो रहा है कि नहीं, और फिर इसके बाद यहाँ से समीक्षा बैठक होती है और समीक्षा में सभी दल के माननीय सदस्य रहते हैं और क्षेत्र की समस्याओं को उजागर करते हैं। बहुत अच्छी बात है। नीरा का जो काउंटर है फिर ऐसे ही कभी कभी दिखता है, हमेशा क्यों नहीं दिखता? अब ये तो जो लोग नीरा के व्यवसाय में हैं, ये तो उनसे सवाल करते तो ज़्यादा अच्छा था। वैसे नीरा का काउंटर है तो ये तो मैं जब माननीय मुख्यमंत्री आए हैं और नीरा का काउंटर लगा हुआ है तो उसके जो नीति है नीरा संबंधित, वो तो कम से कम जनता को और जिनको नहीं पता है वो पता चलेगा। उसको लेके और आगे बढ़ाने के लिए कुछ नहीं किया तो जरूर जा रहा है, लेकिन अभी तक वो पूरी तरह से नीचे धरातल तक जो योजना है उसको शायद पहुंचाया नहीं जा सका होगा, इसीलिए हो ही जाएगा। आप लोग जरा पीछे हट न जाइए, इन लोगों को सुविधा हो जाए, पीछे हट जाइए सर। सबसे ज्यादा आप लोगों को तो मालूम ही है कि हम तो लगातार यात्रा कर ही रहे हैं किसी का नहीं हो पा रहा है और यहाँ पर अनेकों बार हम आते रहे, लेकिन इस बार हर जिले में जा कर के कुछ देखना है और लोगों की बात को सुनना है, कोई तरह की दिक्कत है उसको जानने की कोशिश करना। तो इसी यही पर्पस है। तो कुछ अच्छा काम जहाँ चल रहा है वो भी देख लिए हैं। महिलाएं काफी ज्यादा उत्साहित हैं। महिलाएं बिल्कुल ठीक ठाक हैं। कहीं भी जाते हैं तो सबसे ज़्यादा तो महिलाएं ही रहती हैं और बोलती हैं, सब चीज़ बताती हैं, सब ठीक है। लेकिन जो अभी हम लोगों ने मीटिंग भी कर लिया है तो सारे माननीय विधायक, सांसद, सब विधान परिषद सब लोग थे और सब लोगों ने जो कुछ भी अपने अपने इलाके का और इस जिले के बारे में जो कुछ भी तो सब रखे ही हैं। और हम तो इतना बार आते रहे यहाँ कि हम जानते नहीं हैं, बराबर ना आते रहे। आप पिछले साल का जो कार्यक्रम था तो यही ना आए थे, तो सब तो अपनी जगह पर है, लेकिन जानबूझ करके देखना है। और हम लोगों ने जितनी योजनाओं का निर्णय ले लिया है और जिस पर कितना दूर तक काम हुआ और कहाँ अभी पेंडिंग है उसको जानना बहुत जरूरी है। तो आज बहुत अच्छा सब एक एक चीज़ की जानकारी हो गई और हमने अधिकारियों को भी बता दिया है कि एक एक चीज ले लीजिए और इसके बारे में निर्णय लीजिए। क्या लगता है पुरुषों की और भागीदारी होनी चाहिए? पुरुषों की भागीदारी थोड़ी कम दिखती है, क्या आपको लगता है कि जरूरत है? किस चीज़ के लिए पुरुष की भागीदारी कम लगे?
ऐसा कार्यक्रमों में ज्यादातर महिलाएं दिखती हैं। नहीं पुरुष भी रहते हैं, लड़के लड़कियां सब रहते हैं। आप तो देख लीजिए कि अब ये कितनी अच्छी बात है। आप लोग तो मान लीजिए कि आप थोड़ा यंगर हैं, हम लोगों का अपना हम बताते हैं कि जब घूमते थे तो महिलाएं दूर से ही ना हम लोगों को देखती थी या कुछ भी, और अब जितना ज्यादा हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए काम किया, अब वो भी सक्रिय है, तो खुशी की बात है। सर स्मार्ट सिटी की बात आई है, मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी के प्रोग्रेस की बात है कि बहुत काम स्लो चल रहा है। मुख्यमंत्री जी देखिए यहाँ पर का कोई चीज ऐसा नहीं है, निकल जाइए, हर चीज करने के लिए ही ना घूम रहे हैं, करने के लिए ही ना घूम रहे हैं। अब मुजफ्फरपुर का तो बहुत इम्पोर्टेंस है ना आबादी के दृष्टिकोण से, तो आप सब दिन हम लोग कहते ही ना कि बहुत ज्यादा है, से बराबर ना आते रहे, तो इसलिए यहाँ की जो भी चीज रहेगी उसके लिए जितना तेजी से कुछ हो सके उसी के लिए हम आज बलियावी जो है वो लगातार बयान दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सेना में 30% मुसलमानों को रखना चाहिए और उसको कश्मीर उनको भेजना चाहिए। बलियावी मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है। एक मुख्यमंत्री जी मुख्यमंत्री रहता है, लेकिन हम आपको बता दें, हम असल मेरा पूरा ध्यान 4 तारीख से ही पिछले साल से लगातार हमारा खाली क्षेत्र। सर आज पुलवामा का चौथी बरसी है, उसी में सब जगह घूम रहे हैं। यहाँ पर जो कुछ भी मिलेंगे एक एक चीज रिकॉर्ड हुआ कि नहीं, हर चीज को अधिकारियों को ताकि रखिए, और बाकी इसके बाद जब पूरा हो जाएगा तब कुछ दिन के बाद सब चीज पूछेंगे। सर आज पुलवामा की जहाँ पता चल गया वहाँ के लिए अब क्या आगे का स्टेप होगा, और हम लोगों को नई अगर नीति बनानी है तो वो भी होगा। तो इसीलिए तो सर अभी हमको सब मत पूछिए, कोई अगर बोल दिया है तो बहुत लोग की अपनी आदत है कुछ कुछ बोलने की। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा का चौथी बरसी है, क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, क्या बोला, तो हम कभी पूछेंगे, बतियाएंगे। आज हम आ रहे थे तभी हम रास्ता। मुख्यमंत्री जी आज पुलवामा की चौथी बरसी है, आज पुलवामा की चौथी बरसी है, पुलवामा की चौथी बरसी है, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी तक जो हत्यारे हैं बाहर हैं, पुलवामा की चौथी बरसी है। नहीं वो तो सब पर तो कार्रवाई हो रही है, बजट से सबके बारे में। मुख्यमंत्री जी एक और सवाल है मेरा, अमित शाह जी से क्या बात हुई आपकी? शनिवार को आपको फोन आया था अमित शाह का। वो तो यहाँ जो गवर्नर दूसरे आ रहे हैं ना, जी तो एक पुराना परंपरा ना है। जी केंद्र सरकार राज्य से बातचीत करती है, करती है, वही बोले थे कि इनका ये जाएंगे तो ठीक ही है। लेकिन आज तक कभी भी हमने नहीं कहा है, जो भी केंद्र सरकार चाहती है वो आए, ठीक ही है, हम उनको कह देंगे ना ठीक। अच्छा बजट से पहले भी कहीं निकल रहे हैं जैसा देश यात्रा पे, बजट से पहले भी कहीं निकलेंगे? नहीं अभी तो हम आप जान लीजिए कि 16 तक कर लेंगे काम, और उसके बाद तो फिर हाउस चलेगा, बजट वगैरह होगा, और उसमें कहीं कोई जरूरी रहता, कहीं कोई बात होती तो कहा नहीं जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं अभी तो सब चीज के बारे में पूरा करके, और अगर जरूरत पड़ेगा ना तो नीतियाँ भी बनानी पड़ती है ना, तो अभी भी है, सेशन भी हम लोगों का होगा, तो सब चीज के बजट सेशन है, तो सब चीज देख लेंगे। 2024 में बीजेपी क्लीन स्वीप है, कहीं विपक्ष से लड़ाई नहीं है, क्योंकि विपक्ष अपनी हार को स्वीकार कर रहा है, इसलिए सब एक मंच पर आ रहे हैं। अमित शाह जी ने एक इंटरव्यू में कहा, वो अच्छा लग रहा है, खुशी मनाए अपने। हमको तो काम करने वाले हम आदमी हैं, पूरे देश में बिहार जनता की सेवा में ना रहे हैं, हम कोई पॉलिटिकल कोई बात कर रहे हैं तो हमसे मत पूछिए, हम तो खाली लोगों के हर लोगों के हित में काम करने के लिए, विकास के लिए और सबके उत्थान के लिए ना हम लगे। सर बजट के बाद अब ऐसे कौन क्या बोलते रहते हैं पॉलिटिकली, सबको अपना अधिकार है। पूरा देश राजनीतिक बजट के बाद आपने कहा था, सर बजट के बाद आपने कहा था जब राजनीतिक कोई बात हो तो उसी में ना राजनीतिक बात हम कह सकते हैं। पूरा देश सर बजट के बाद आपने कहा था कि बिहार को स्पेशल राज्य का दर्जा नहीं मिला, निराशाजनक बजट है। ये तो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन नंदकिशोर जी ने बता रहे आप लोगों को कितना ज्यादा पटना में, दिल्ली तक में कहाँ नहीं हम इसकी मांग करते रहे, सब न करते रहे हम लोग, 13 तक बाद तक भी मांग करते रहे।
धान यात्रा के दौरान नीतीश कुमार जी आए हैं कलेक्ट्रेट ऑफिस में है और कुछ लोग अपनी अर्जी को लेकर आए हैं, क्या कर आवेदन पत्र देना है। अच्छा, माननीय मुख्यमंत्री जी को 5 साल से DPR मीनापुर प्रखंड के चांदपना घाट पर पुल निर्माण का प्रकल्प लंबित पड़ा हुआ है। बार बार कहते हैं कि राशि नहीं है, तो प्रत्येक साल जो केंद्र सरकार से राशि आती है वो पैसा क्या करते हैं। तो आज तक वह पुल नहीं बना। मीनापुर में नवोदय विद्यालय, ITI महाविद्यालय ये सब लंबित पड़ा हुआ है और झूठ के कहते हैं कि समाधान यात्रा करेंगे, झूठ के कहते हैं कि हम विकास के पुरुष हैं। अभी क्या करने हैं? अभी तो आवेदन पत्र देना था कि हमारा पुल क्यों लंबित पड़ा हुआ है, उसके लिए हम मांग पत्र देना था। क्या लगता है मिल पाएंगे नीतीश कुमार जी? अभी तो लगता है कि हम लोग से मिलना मुश्किल है। यही समाधान यात्रा है। जब आगे चुनाव आएगी उस समय आएंगे तो उस समय काला बिला दिखा करके उनको औंठा दिखाया जाएगा। क्या महिलाएं देखिए, महिलाएं भी क्या करने आए हैं? हमको समाधान बड़ा सुंदर मिल पाएंगे? कोई क्यों निकाल हो रहा है। मिल पाएंगे? मिलने आए हैं, मिल पाइएगा? क्या लग रहा है मिल पाइएगा? देखिए बहुत लाखों मतलब हजारों की संख्या में जो है यहाँ पे आए। क्या करने हैं? मेरा नाम हुआ रामचंद्र मिश्र। क्या करने आए हैं यहाँ जमीन संबंधी 4 बीघा जमीन कुमरौल में है और सब हप लिया, 80 से दौड़ रहे हैं, बूढ़ा हो गया। नीतीश कुमार जी आए नीतीश से भेंट नहीं हुआ, माला लेकर आए हुए चढ़ाने के लिए वो सब धकेल देता है, कहता है कि नहीं नीतीश से अभी मुलाकात करवा देंगे। उनको समाधान यात्रा पर आए, आप लोग से मिलने आए हैं। हाँ, समस्या का समाधान करने अभी इसलिए कोर्ट में है, सिविल कोर्ट में केस सब है, सब पड़ा हुआ है वैसा ही के वैसा ही। 80 हम तो 62 से रहते हैं कुमरौल में, जाता काटा 264 थाना नंबर। पुलिस नहीं, पुलिस डकैती करवा दिया हमको वहाँ पर। क्या नाम हुआ? रामचंद्र मिश्र।